किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हम 3 श्रेणी में रखते हैं। पहली श्रेणी में हम जिनको रखते हैं उनको बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। इसके अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनकी हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन पोषक तत्वों की हमारी फसलों को थोड़ी और कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और तीसरी श्रेणी में आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंदर ही हमारा आता है बोरान तत्व। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं यानी कि बोरान जो होता है तत्व, इसकी हमारी फसलों को सूक्ष्म मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। यदि बोरान तत्व की कमी हमारी फसलों में हो जाए तो हमारा जो उत्पादन है फसलों का, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं आपको अपनी फसलों में देखने को मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, बोरान तत्व की कमी को हम अपने पौधों में कैसे पहचान सकते हैं, और यदि पौधों में कमी हो जाए तो उसको हमें कैसे पूरा करना है, और कमी होने पर कौन कौन सी परेशानियां हमें अपनी फसलों में देखने को मिल सकती हैं। तो A to Z जानकारी बोरान के बारे में इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बोरान तत्व की यदि डिफिशियंसी यानी कि कमी के लक्षणों की बात करें तो जब भी पौधों में या फसलों में बोरान तत्व की कमी होती है तो पौधे की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं यानी कि जो नई पत्तियां होती हैं वो पेली पड़ने लग जाएंगी और वो करली होने लग जाएंगी यानी कि मुड़ने लगती हैं। उसके साथ साथ पौधे का जो अग्रभाग होता है, जो ग्रोथ कर रहा होता है, वो ऊपर से पौधा अग्रभाग सूखने लग जाता है यानी कि पौधे में डाई बैक की स्थिति बन जाती है, जिससे पौधा जो ऊपर से सूखने लग जाता है। और पौधे के जो स्टेम होता है उसमें भी कभी कभी क्रैकिंग देखने को मिलती है। तो इस टाइप के लक्षण हमारे पौधे पर नज़र आते हैं यदि बोरान तत्व की हमारी फसलों में कमी हो जाए तो। कैसी भूमियों में अधिकतर इसकी कमी देखी जाती है बोरान तत्व की? देखिए, जो सॉइल सैंडी सॉइल होती है यानी कि रेतीली सॉइल होती है, उनमें अक्सर बोरान तत्व की कमी देखी जाती है, क्योंकि ऐसी भूमियों में जो रेतीली होती हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे लीच हो जाते हैं, पानी के साथ भूमि के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी भूमियों में, रेतीली भूमि में अक्सर जो बोरान तत्व की कमी देखी जाती है। उसके साथ साथ जिन सॉइल का पीएच 7 से ऊपर होता है यानी कि जो सॉइल एल्कलाइन होती हैं, क्षारीय भूमि होती हैं, उनमें भी बोरान तत्व की डिफिशियंसी देखी जाती है। यानी कि ऐसी भूमि में जो हम फसलें लेते हैं उसमें भी अक्सर जो बोरान तत्व की कमी है वो नज़र आती है। अब ये भी जान लेते हैं कि बोरान तत्व की कमी यदि हमारी फसलों में हो तो हमें क्या क्या समस्याएं हमारी फसलों में देखने को मिल सकती हैं। देखिए, फूल गोभी की फसल में यदि बोरान तत्व की कमी होती है तो फूल गोभी में एक डिजीज आता है जिसको हम हॉलो स्टेम बोलते हैं, यानी कि फूल गोभी का जो तना है वो खोखला हो जाता है। और बोरान तत्व की कमी के कारण ही जो फूल गोभी की फसल होती है उसमें भूरी गलन रोग आता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ बोरान तत्व की कमी के कारण जो हमारी फसलों के फ्रूट होते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा तरबूजे में या खरबूजे में या अन्य फलों में भी क्या होती है, क्रैकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फल जो होता है वो हमारा फट जाता है। तो ये भी हमारे फसलों पर बोरान तत्व की कमी के कारण ही होता है। उसके साथ साथ बोरान तत्व की कमी यदि पौधे में हो तो पौधे का जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, यानी कि पौधे की जो हाइट है वो कम रह जाती है, क्योंकि जो बोरान तत्व होता है ये पौधे के सेल्स डिवीजन में भाग लेता है, यानी कि कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो यदि बोरान तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे जो पौधा होता है उसमें सेल्स डिवीजन नहीं हो पाता है, यानी कि जो कोशिकाओं का विभाजन है वो रुक जाता है, जिससे जो हमारे पौधे की जो हाइट है वो कहीं ना कहीं कम रह जाती है, रुक जाती है। उसके साथ साथ पौधे पे फूल कम आते हैं। यदि बोरान तत्व की कमी हो जाए तो फूल नहीं आते हैं, और फूल आ भी जाएं तो फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया है यानी कि फूल से फल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जो बोरान तत्व होता है निषेचन क्रिया में भाग लेता है। तो जिसके कारण यदि बोरान तत्व की कमी हमारे पौधे में हो तो फूलों से जो फल नहीं बन पाते हैं, और फल बन भी जाते हैं तो फल मैच्योरिटी से पहले यानी कि तैयार होने से पहले ही गिरने लग जाते हैं। तो इससे हमारे जो उत्पादन है फसलों का उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। उसके साथ साथ चुकंदर की फसल में यदि बोरान तत्व की कमी हो जाए तो चुकंदर में आंतरिक गलन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चुकंदर का जो फल होता है उसमें अंदर से वो गलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से आलू में यदि कमी हो जाए
तो आलू का जो फल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, यानी कि उसमें क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के नुकसान हमारी फसलों पर होते हैं यदि बोरोन की डिफिशियंसी हो जाए हमारे पौधों पर। अब जानते हैं कि हम इसको, यदि हमें डिफिशियंसी दिखाई दे या हमारी भूमि में बोरोन तत्व की कमी है तो उसको हमें कैसे पूरा करना है। तो देखिए, बोरोन तत्व की कमी यदि आपको अपने पौधे में या भूमि में लगती है तो भूमि में आप किसी भी फसल की बुवाई से पहले बोरेक्स जो आता है हमारा मार्केट में, उसको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि में मिला देना चाहिए। तो इस तरीके से आप बोरोन तत्व की पूर्ति फसलों में कर सकते हैं, अपनी भूमि में कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको अपनी खड़ी फसल में बोरोन तत्व की कमी के लक्षण नज़र आते हैं तो आप बोरिक एसिड या जो सोलिबोर के नाम से मार्केट में आता है कोई सा इनमें से एक ले लें और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप अपनी फसलों पर स्प्रे करें। यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 15 ग्राम डाल करके आप अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। हमें बोरोन का एक बार अपनी फसलों पर स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, तो इससे आपकी जो फसल का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप बोरोन तत्व की कमी के लक्षण अपनी फसलों से दूर कर सकते हैं। देखिए, बोरोन को हमें अधिक मात्रा में भी नहीं देना है, ज़्यादा भी यदि आप बोरोन का छिड़काव अपनी फसलों में करते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यदि कमी के लक्षण आते हैं, दिखते हैं, तो आप 2 स्प्रे दे सकते हैं, और कमी के यदि लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो कम से कम 1 स्प्रे अपनी फसलों पर कर दें। तो इससे आपको जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की जानकारी बोरोन पर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।